तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड कमाल का होगा क्योंकि उसमें वांग लिन असंडर रन के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ में वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी की भी झलक दिखाई जाएगी जो कि लाजवाब होने ही वाला है। तो उसी के प्रीव्यू को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, थंडर सेलेस्टियल रैम से एक मैसेंजर आकर पहुंचा हुआ था जो कि वांग पिंग को मारने की कोशिश करता है। तो वांग लिन को बीच में आना ही था, अपने बेटे के ऊपर खतरा तो वो ऐसा देख नहीं सका, इस वजह से वो बीच में भी आता है और उस मैसेंजर के साथ वो फाइट करता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था क्योंकि जब उसका दिमाग सनका है तो उसके सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी वाट लगा ही देता है। तो ऐसा ही यहाँ पर वांग लिन ने उस मैसेंजर के साथ भी किया था, जिस वजह से मैसेंजर को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ता है। लेकिन तब तक वांग पिंग का भी एज हो चुकी थी तो वो खत्म हो जाता है, उसकी जान जा चुकी थी। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग लिन का नया लुक आया था और वो दोबारा से इमॉर्टल वाले लुक में आ जाता है। अब उसने मॉडल वाली लाइफ को खत्म कर दिया था, जितना एक्सपीरियंस उसको हासिल करना था सारा का सारा एक्सपीरियंस उसको मिल चुका होता है। तो इसके बाद वांग लिन का पहला टारगेट था कि उसको अब आगे के लेवल्स ब्रेक थ्रू करने हैं। वांग लिन को जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ना उसकी, तो उसको इतना तो समझ में आ चुका था कि मैं इतनी पावर को होल्ड कर चुका हूँ कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा असंडर रैम के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने में। तो मेरे ख्याल से मुझे ब्रेक थ्रू करने का सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। उसके पास अभी खास मटेरियल थे वही सेलेस्टियल जेड जो कि काफी ज्यादा थे और वो कहता है कि इन्हें मेरे ख्याल में तो काफी होने चाहिए अपना असंडर रैम का लेट स्टेज ब्रेक थ्रू करने में, और अगर कम पड़ेगा तो मैं कुछ और भी ट्रेजर का इस्तेमाल कर लूंगा। लेकिन असंडर रैम पे ब्रेक थ्रू करने से पहले वांग लिन को एक चीज की टेंशन सताई जा रही थी कि वो जो मैसेंजर आया था कहीं वो यहाँ से भाग ना गया हो, क्योंकि अगर मैसेंजर भाग जाएगा अपने वापस से थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर तो वहां जाकर वो सारी की सारी चीजें बता देगा कि यहाँ पर वांग लिन ने क्या किया, वांग लिन कितना स्ट्रॉन्ग है, वांग लिन के पास कैसे कैसे ट्रेजर है। क्योंकि वांग लिन ने अपने ज्यादा ट्रेजर उसके ऊपर इस्तेमाल कर लिए थे ना, तो मैसेंजर अगर थंडर सेलेस्टियल रैम वालों को ये सारी बात बता देता है तो वो लोग अब वांग लिन के पीछे पड़ जाएंगे और अभी वांग लिन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो अभी तो मुकाबला नहीं कर सका, अगर थंडर सेलेस्टियल रैम से काफी सारे बंदे आ गए तो इस वजह से वांग लिन अपना पहला टारगेट ये बनाता है कि मुझे उस मैसेंजर को ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो कहीं पे भी छुप कर क्यों ना रह गया, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो अपने एल्डर वगैरह को ये सारी सच्चाई ना बता सके। तो अब वांग लिन निकल जाता है उसी मैसेंजर को दोबारा से ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पिछली बार तो भाग निकला था तो न जाने कहाँ गया, वांग लिन को उसे ही ढूंढना था। तो वांग लिन उसको ढूंढने की कोशिश करता है। किलिन बीस्ट गया था ना उस मैसेंजर के पीछे, तो किलिन बीस्ट का ही पीछा करते हुए वांग लिन को आखिरकार वो मैसेंजर मिल जाता है जो कि अभी भी भागने की ही फिराक में था। वो अभी तक के अपने थंडर सेलेस्टियल रैम के अंदर वापस नहीं गया था, उससे पहले ही वांग लिन ने उसको देख लिया। तो अब देखे साथ ही वांग लिन उसको एक बार फिर से पकड़ने का ट्राई करता है। मैसेंजर पहले से डरा हुआ था क्योंकि उसको पता चल चुका था कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो वांग लिन को नहीं हरा सकता और वांग लिन आराम से उसकी वाट लगा सकता है। तो वांग लिन तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से उस मैसेंजर को ट्राई कर लेता है। वो मैसेंजर वांग लिन से कहने लग जाता है कि देख, तेरी और मेरी वैसे कोई दुश्मनी है नहीं, मैं तो बस पता लगाने के लिए आया था कि कौन ऐसा खुद को बता रहा था कि वो थंडर सेलेस्टियल रैम का बंदा है। तो जब मैंने तेरी पावर देख ली है तो मुझे समझ में आ चुका है कि मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ से जाने दे। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा तेरे बारे में, तुझे आगे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वांग लिन उसकी बात नहीं मानता और वो उसके ऊपर अपनी पावर को यूज करता चाहता है। वो अपना 7 स्पॉट फॉर्मेशन जो था उसके अंदर ही उसको ट्रैप कर देता है। जब मैसेंजर को समझ में आ चुका था कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता, ये वांग लिन मुझे इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, तो वो वांग लिन को ही उल्टा धमकाने लगा कि देख, थंडर सेलेस्टियल के जितने भी बंदे होते हैं ना उनके पास एक लाइफ सेविंग ट्रेजर होता है, अगर मैं उसको अभी यहाँ पर तोड़ दूं ना तो उसके जरिए मेरे मास्टर वगैरह और थंडर सेलेस्टियल के जितने भी लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और फिर वो तेरी वाट लगा देंगे। इसलिए जो मुझे मारने की तू फिराक में है ना, ये प्लान छोड़ दे वरना तू बहुत पछताएगा। लेकिन वांग लिन कहता है कि तुझे पता है ना कि मेरी स्वॉर्ड एनर्जी कितनी कमाल की है, अगर मैं उसका यूज करूँ तो तू अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर को भी क्यों ना यूज कर ले। लेकिन तब भी तू यहाँ पर ना तो थंडर सेलेस्टियल रैम में वापस जा सकता है, ना ही तेरी कोई चीज वहां तक पहुंचेगी जिसके जरिए तू मेरी सच्चाई बता सके। तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता जा, मेरे दिल में आया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, और जिंदा रहना तो इसके अलावा तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये सुनकर वो मैसेंजर समझ जाता है कि वांग लिन सही कह रहा है, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले यहाँ से बचकर वांग लिन के हाथों से वो नहीं जा सकता। तो इसलिए वो कहता है कि बता आखिर तेरी शर्त है क्या, तू क्या करना चाहता है मेरे साथ। तो वांग लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बस तुझे मेरा गुलाम बनना पड़ेगा, 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि टोटल 3000 सालों के लिए। अगर तू 3000 साल तक के मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार होता है, मुझे हर बार अपना मास्टर कहकर बुलाता है और जो मैं कहता हूँ तो वो करने के लिए तैयार होता है, तो मैं यहाँ पर 3000 साल बाद तुझे आजाद कर दूंगा, फिर तू जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन अगर तूने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो फिर सोच लेना उसी पल तेरी जान ले लूंगा। अब बता कि तेरा फैसला है क्या। इन 3000 सालों तक कि मैं तुझे अपना पपेट बनाकर रखूंगा, मेरे पास एक पपेट ऑलरेडी है, दूसरा पपेट हो जाएगा तो तू जो बनेगा वो कॉर्पोरल यांग स्टेज का पपेट होगा और मेरा दूसरा वाला जो है वो कॉर्पोरल यिन स्टेज का पपेट है, तो यिन और यांग के पपेट मेरे पास हो जाएंगे। इसलिए तेरे पास मुझे लगता है कि
और दूसरा कोई ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन सिर्फ मौत का है। तो बता तू क्या चुनना चाहता है। तो ये सुनकर वो मैसेंजर सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं यहाँ पर मना करता हूँ तो वांग लिन मेरी जान ले लेगा, और अगर हामी भरता हूँ तो ये मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, पपेट ही बनाएगा ना, मुझे मारेगा तो नहीं, क्योंकि पपेट बनने के बाद तो उसके पास कोई चांस ही नहीं होगा कि वो मुझे मार सके। तो मैं इन दौरान ही अपनी पावर को इंक्रीज करने के बारे में सोचता रहूंगा। जैसे मुझे मौका मिलेगा, मैं मौका देख कर ही जैसे टाइम रहेगा ना, मैं इस वांग लिन की जान ले लूंगा और इससे अपने आप को छुड़ाकर भाग जाऊंगा। मेरे पास तो 3000 साल का टाइम होगा, उसके बीच में मैं कभी भी इसको धोखा दे सकता हूँ। तो ठीक है, अगर ये मुझे अपना पपेट बनाना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वो यहाँ पर वांग लिन को हामी भर देता है कि मैं तुम्हारा पपेट बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने वादे से मुकरना मत। तो वांग लिन कहता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ता हूँ, लेकिन वांग लिन को पता था कि ये धोखेबाज कहीं का, इसके ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। तो वांग लिन ने अपनी पहले से ही ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी, वो कुछ ना कुछ तो खास करके रखेगा ताकि आगे चलकर कभी भी ये मैसेंजर उसको धोखा ना दे। लेकिन वांग लिन करेगा क्या, किस तरह से वो इसको अपने कैद में रखेगा जिसके जरिए वो कभी भी बाहर नहीं जा सकता, तो वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है। और कितना फायदेमंद साबित होगा ये मैसेंजर पपेट बनने के बाद वांग लिन के लिए, वो तो हमें वांग लिन की आगे की जर्नी के अंदर ही पता चलेगी, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होगी। तो ये होने के बाद वांग लिन अपना कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है। उसको ब्रेक थ्रू भी करना था ना, तो जितनी भी उसके पास सेलेस्टियल जेट वगैरह थे उनके जरिए वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है ताकि वो खुद का ब्रेक थ्रू कर सके और असेंडेंट रैंक के लेट स्टेज पे पहुंच सके। वांग लिन का सबसे पहला टारगेट यही था कि उसको किसी भी तरह से अपना ब्रेक थ्रू करना है, क्योंकि आगे का सफर उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे दुश्मन आने बाकी हैं। इसलिए वांग लिन अपना मेहनत करने में लग चुका था। वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है और धीरे धीरे करते हुए उसके जो हेवनली पर्ल था ना, वो भी कंप्लीट होना शुरू कर चुका था। वांग लिन किसी न किसी तरीके से कोई जुगाड़ बनाता है और उसके जरिए वो अपने हेवनली पर्ल को कंप्लीट करने लग गया था। लेकिन उसने यहाँ पर क्या जुगाड़ बनाया, किस वजह से यहाँ पर उसका हेवनली पर्ल अब कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट हो गया तो उसके क्या फायदे होंगे, वो तो हमें एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है। वांग लिन यहाँ पर उस मैसेंजर को अपना पपेट तो बना चुका था, उसके बाद वो उसका स्टोरेज बैग भी चेक करता है कि ये थंडर सेलेस्टियल रैंक का ना, तो इसके पास कहीं कोई ना कोई कमाल की टेक्निक होनी ही चाहिए जो कि होगी थंडर सेलेस्टियल रैंक की। तो इसी तरह से चेक करते हुए वांग लिन को सच में कुछ कमाल की टेक्निक्स मिलती हैं, जो कि सारी टॉप लेवल की टेक्निक थी और कुछ मीडियम लेवल की भी टेक्निक थी। तो सारी टेक्निक को वांग लिन अपने पास रख लेता है ताकि वो उनको प्रैक्टिस कर सके और उनको सीख सके, जो आगे चलकर उसके काम आएंगे। थंडर सेलेस्टियल रैंक वालों की टेक्निक तो वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, तो वांग लिन उन सभी को सीखने का ट्राई करता है। वो बहुत सारी चीजें करने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। अब इतनी तो बात हो ही गई थी, लेकिन अब बात बाकी थी वांग लिन के ओरिजिनल बॉडी की। तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही हो सकता है कि वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी दिखाई जाए, क्योंकि अचानक से ही वहाँ का पूरा मौसम बदल चुका था नॉवेल के हिसाब से, और हम एक प्लैनेट को देख पाते हैं। ये वही प्लैनेट था जिसके अंदर वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी मौजूद है, और वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी एक जोरदार आवाज के साथ बाहर निकल कर आती है पूरे प्लैनेट के अंदर से, क्योंकि प्लैनेट की जितनी भी एनर्जी थी सबको वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी ने निचोड़ लिया था, और वो ऑलमोस्ट पहुंच जाता है 4 स्टार एंशिएंट गॉड लेवल पे। और ये होने के बाद वांग लिन को पता था कि जैसे वो यहाँ से बाहर निकलेगा, टाओ सन जो है वो पता कर लेगा कि वांग लिन कहाँ पर मौजूद है, और वो तो पहले से ही फिराक में है वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी को पकड़ने के लिए। उसको क्लोन से मतलब नहीं है, उसको मतलब है ओरिजिनल बॉडी से जिसके पास एंशिएंट गॉड की कल्टीवेशन पावर है। तो क्या पता हो सकता है कि हमें बहुत जल्द वांग लिन की एंशिएंट बॉडी और टाओ सन के बीच का बैटल दिखाया जाए। तो आखिर किस लिए यहाँ पर ओरिजिनल बॉडी को दिखाया गया वो तो हम जानेंगे एपिसोड के अंदर, जो कि रिलीज होगा संडे वाले दिन, और वो कमाल का एपिसोड होगा, जिस दिन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।